हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 12 जून। देखिए, दो प्राइवेट बैंकों के बारे में बात करना चाहूंगा जिनके अंदर आजकल काफी ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक। मेरी आप लोगों को राय है कि तेजी देख करके बहुत ज्यादा ललचाइएगा मत, संभल करके गेम खेलिएगा वरना हाथ जल सकते हैं। अपनी बातचीत स्टार्ट करूंगा आरबीएल बैंक के साथ। देखिए, आरबीएल बैंक के बारे में जब बातचीत करते हैं तो कुछ बातें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, कुछ बातें बहुत ज्यादा निगेटिव हैं। सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं आरबीएल बैंक का तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है। एफआईआईज के पास 25.53% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 20% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 4.3% की हिस्सेदारी। अगर आप एफआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां तीनों की हिस्सेदारियों को जोड़ दें तो आरबीएल बैंक के अंदर ये हिस्सेदारी जुड़ करके आती है 50% के आसपास। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अगर आप देखिए तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर होल्डिंग लगभग 44% है। पहले प्रोमोटर होल्डिंग की कोई दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 20 स्कीमों ने इसके अंदर 19.94% की होल्डिंग ले रखी है। एफआईआईज की बात करें तो 181 एफआईआईज ने इसके अंदर 25.53% की होल्डिंग ले रखी है। और अब मैं आप लोगों के सामने इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल प्रेजेंट करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज ही आप देख सकते हैं, आज भी ये 5% तेज था। बीएसई के ऊपर इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 168.65 लगभग 5% की तेजी। ये स्टेटस है 12 जून 2020 का। पीछे मुड़ करके देखते हैं सिचुएशन कैसी रही है। आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक पिछले एक हफ्ते में 33% से भी ज्यादा तेज है। और अगर हम 2 वीक की बात करें तो 2 वीक में आरबीएल बैंक 40% के रिटर्न दे चुका है। और अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक लगभग 44% के रिटर्न दे चुका है। तो भैया, ये ऐसे रिटर्न है जिसको देख करके हर एक व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाएगा। और ईयर टिल डेट की लेकिन जैसे ही सिचुएशन देखते हैं तो असलियत खुल करके सामने आ जाती है। ये 2020 में 51% डाउन है। और अगर हम बात करें 1 ईयर की तो बाबूजी ये 1 ईयर में लगभग 74% डाउन है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो बाबूजी ये 3 साल में लगभग 68% डाउन है। तो जो स्टॉक पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में और 2020 में इतना ज्यादा टूट चुका है, उसके अंदर खरीदारी की जल्दबाजी करना मुझे लगता है ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको बहुत तसल्ली से इसको ऑब्जर्व करना है और लेवल्स को पकड़ करके प्ले करना है। और अब आरबीएल बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। 2 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 372 रुपए का। और उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखते ही देखते 22 अप्रैल को इसने लो बनाया 101 रुपए 55 पैसे का, यानी कि 271 रुपए की गिरावट। प्रतिशत में 73% डाउन। हालांकि 101 रुपए 55 पैसे का लो बनाने के बाद बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। आज 12 जून को इसकी क्लोजिंग हुई है 168 रुपए 50 पैसे के ऊपर। आज भी ये 5% तेज दिखाई दिया। देखिए, अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी हाल फिलहाल में इसने 50 डेज के ईएमए को क्रॉस किया है। और 50 डेज का ईएमए कैलकुलेट होकर के आ रहा लगभग 145 रुपए के आसपास। आप इस लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हैं और इसी लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फर्दर और आगे अगर मैं बात करूं तो ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 100 डेज का ईएमए कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 190 रुपए के आसपास। और अगर और फर्दर ऊपर बात करें तो ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 269 रुपए के आसपास। तो ये आगे के लेवल्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बट यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मेरी राय वही है कि 50 डेज के ईएमए को पकड़ करके आप इसको प्ले करिए। और अब मैं आरएसआई का लेवल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आरएसआई का अगर आप लेवल देखिए तो ये 70.48 का लेवल दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक यानी कि आरबीएल बैंक ओवरबॉट जोन के अंदर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है। अब आपको tickertape.in के ऊपर लेकर के चलूंगा और प्राइस की प्रोजेक्शन क्या है वो भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, जो प्राइस की फोरकास्टिंग है ये 1 साल आगे के लिए यानी कि जून 2021 के लिए। अलग अलग एनालिस्ट हैं, अलग अलग राय है। हायर साइड के ऊपर जो प्राइस की फोरकास्टिंग
बताई जा रही है 513 रुपए का लेवल, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 204% ऊपर। ध्यान दिएगा लोअर साइड के ऊपर जो प्राइस की फोरकास्टिंग है 94, यानी कि गिर करके 94 रुपए तक आ सकता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 44% नीचे भी लुढ़क सकता है। और अगर हम प्राइस फोरकास्टिंग की मीडियन निकालें, यानी कि एवरेज प्राइस फोरकास्टिंग, तो ये लेवल कैलकुलेट होकर के आ रहा है 190 रुपए के ऊपर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 12% ऊपर। चलिए आगे चलूंगा मैम, और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एनएससी के ऊपर कारोबार कैसा हुआ है। लेवल्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए हैं, यहाँ पर वॉल्यूम और डिलीवरी की क्वांटिटी दिखाना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि सिचुएशन क्या है। आज 12 जून को क्वांटिटी तो बहुत ट्रेड हुई, 8,34,97,179 शेयर ट्रेड हुए, लेकिन अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए तो 44,58,000 शेयर, और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए तो मात्र 5.34%। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी काफी कम है, यानी कि परसेंटेज देखिए मात्र 5% की डिलीवरी, यानी कि लोग इसके अंदर सट्टेबाजी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन माल बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है, तेजी में बहुत संभल करके गेम को प्ले करना है। और अब आगे बढ़ूंगा मैं और इंडसइंड बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा, और अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए इंडसइंड बैंक के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने मार्च 2020 की डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। एफआईआईज की पास हिस्सेदारी है लगभग 53.58%, म्यूचुअल फंड के पास हिस्सेदारी है लगभग 11.81%, और इंश्योरेंस कंपनियों के पास हिस्सेदारी है लगभग 2.92%। तो अगर हम एफआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर हिस्सेदारियों को जोड़ दें तो हिस्सेदारी लगभग 68% से भी ज्यादा निकल करके आती है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पर एफआईआईज के पास है, क्योंकि एफआईआईज के पास बाबूजी 53.58% की हिस्सेदारी है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग ये एक चिंता का विषय है। प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग है उसका लगभग 26% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 35 स्कीम्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है और 11.81% की हिस्सेदारी ले रखी है। एफआईआईज की बात करें तो 339 एफआईआईज ने 53.58% की हिस्सेदारी ले रखी है। और अब मैं आपको इंडसइंड बैंक की रिटर्न्स की प्रोफाइल प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में अभी क्या रिटर्न्स रहे हैं। आज इसका जो प्राइस है 528 रुपये, लगभग 0.93% की तेजी। ये स्टेटस है बाबूजी 12 जून 2020 का। पीछे मुड़ करके देखते हैं कि सिचुएशन कैसी रही है। 1 वीक में ये लगभग 25% तेज है, 1 वीक में 25% तेज। और अगर हम 2 वीक की बात करें तो 2 वीक में लगभग 34% तेजी है। और अगर हम बात करें 1 महीने की तो ये 1 महीने में लगभग 18% से भी ज्यादा तेज है। तो हाल फिलहाल में काफी तेजी, लेकिन अगर पीछे जाइएगा तो निराशा लगेगी। 2020 के अंदर आप देख सकते हैं ये 65% डाउन है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो ये 1 साल में लगभग 66% डाउन है। और फर्दर अगर हम पीछे जाएं 3 साल की बात करें तो ये 3 साल में भी लगभग 65% डाउन है। तो काफ़ी गिरावट बीते हुए समय में इसके अंदर हो चुकी है। पोजीशन बनाने की जल्दबाजी ना करिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए और अच्छी तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद और स्टॉक को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही कोई पोजीशन बनाइएगा। और अब इंडसइंड बैंक का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगाया। आप देख सकते हैं 14 जनवरी 2020 को ये 1585 रुपए के लेवल पर था और जनवरी, फरवरी, मार्च में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 24 मार्च को इसने लो बनाया 235 रुपए का। जनवरी से मार्च के बीच में गिरावट देखिए 1350 रुपए की गिरावट और प्रतिशत में देखिए तो 85% की गिरावट। चलिए मान लेते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स में 40-50% की तो गिरावट रही, लेकिन ये 85% डाउन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। और आप देख सकते हैं कि 24 मार्च को 235 रुपए का लो बनाने के बाद बढ़िया रिकवरी हुई है। आज 12 जून को इसकी क्लोजिंग जो
जो कि चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है 527 रुपए पर, यानी कि अपने लो से ये तकरीबन 124% तेज हो चुका है। देखिए इसने भी अभी 50 डेज के EMA को क्रॉस किया है। ये पर्पल कलर की लाइन है जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 50 डेज का EMA कैलकुलेट होकर के आ रहा लगभग 497 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग 500 रुपए का लेवल। तो आप इस लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कब गिरावट का सिलसिला चालू हो जाए। और फर्दर अगर ये ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, 100 डेज का EMA ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 687 रुपए के आसपास। और अगर ये और फर्दर ऊपर जाता है तो 200 दिनों का EMA, ये भी बताना चाहूँगा, ये 200 दिनों का EMA कैलकुलेट होकर के आ रहा है 946 रुपए के आसपास। देखिए इसके अंदर तेजी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी राय है कि 50 डेज का EMA पकड़ करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। और अगर आप RBL बैंक और इंडसइंड बैंक को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक ज़्यादा बेटर चॉइस है। और यहाँ पर RSI का लेवल कैलकुलेट होकर के आ रहा है 68 के ऊपर, यानी कि लेवल बता रहा है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसके अंदर ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है वो अभी मौजूद है। और क्योंकि ये ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं है तो इसके अंदर प्राइस में तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा और tickertape.in के ऊपर इसमें प्राइस की फोरकास्टिंग पर बात करना चाहूँगा। प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने है। अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग लेवल्स के ऊपर प्रोजेक्शन देते हैं और ये प्राइस की फोरकास्टिंग जून 2021 के लिए, यानी कि 1 साल आगे के लिए, हायर साइड के ऊपर जो प्राइस बताया जा रहा है 1803 रुपए का लेवल, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 241% ऊपर। लेकिन लोअर साइड के ऊपर भी जो लेवल बताया जा रहा है उसको भी ध्यान रखिएगा, 300 रुपए का भी टारगेट दिया जा रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 43% नीचे। और अगर हम प्राइस फोरकास्टिंग की मीडियन निकालें, यानी कि एवरेज प्राइस फोरकास्टिंग, तो ये लेवल कैलकुलेट होकर के आ रहा है 582 रुपए के ऊपर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10% ऊपर। और अब मैं आपको NSE की वेबसाइट के ऊपर लेकर के यहाँ पर कारोबार की डिटेल्स भी देखेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर डिलीवरीज कितनी ज़्यादा या कितनी कम चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज 12 जून को जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 5,74,32,454 शेयर। डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 33,04,000 शेयर और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 5.75%। तो आपने देखा कि RBL बैंक के अंदर भी डिलीवरी की परसेंटेज बहुत कम है और इंडसइंड बैंक के अंदर भी डिलीवरी की परसेंटेज बहुत कम है। दोनों बैंकों के अंदर मात्र 5% के आसपास की डिलीवरी की परसेंटेज, जो कि ये बता रही कि इन दोनों बैंकों में सट्टेबाजी तो खूब चल रही है लेकिन माल नहीं उठाया जा रहा भाऊजी। तो बहुत अलर्ट होकर के काम करिएगा वरना आप लोग अपने हाथ जला सकते हैं। यही राय मैंने आपको देने की कोशिश करी है। बात करूँ यहीं पे, मेरा अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा लिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।